और अब बात सीएए पर मचे सियासी संग्राम की। देश भर में सीएए पर अधिसूचना जारी होने के बाद सियासत चरम पर है। विपक्ष इसे मोदी सरकार की चुनावी चाल बताते नहीं थक रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक विपक्षी इसे लेकर हमलावर है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। ओवैसी का चुनावी प्लान, भड़क जाए मुसलमान। कानून में संशोधन या मुसलमानों का तुष्टीकरण। सरकार ने किया था वादा, CAA के बाद NRC का दावा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर तुरंत रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने अदालत में याचिका दायर करके अपील की कि CAA के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि CAA के बाद देश में NRC आ रहा है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की योजना है। मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। रुपया घंटे वाले, 1 घंटा जिसका किराया 20 लाख रुपया है, वो जहाज के पैसे कौन देता था? जो अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे। सवाल तमाम है, लेकिन सवालों का जवाब। और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ED से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ED अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो,
सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। हमने देखा है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी को आप यहां पर सुन रहे थे, जो हमला बोलती हुई नजर आई बीजेपी पर। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आई। ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और विशाल दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन का पहले रुख करेंगे। जतिन, आतिशी को अभी हमने सुना कि किस तरीके से वो हमला बोल रही है। 9वां समन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है। अब देखना होगा कि इस 9वें समन पर केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं। आज बिल्कुल देखिए, आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया। सबसे पहली बात कि कल शाम को एक सम्मन दिया गया, वो सम्मन दरअसल जल बोर्ड के मामले में है और ईडी जल बोर्ड मामले को भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें कि जल बोर्ड का वो मामला क्या है। जल बोर्ड का मामला ये था कि जल बोर्ड में जो पानी के मीटर्स हैं उसको लगाने के लिए जो टेंडर दिया गया था, उसको लेकर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। और उसी मामले में आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जल बोर्ड में हुए उस टेंडर घोटाले को लेकर एक सम्मन इशू किया है। और दूसरा सम्मन आज सुबह दिया गया है, जो कि 9वें सम्मन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये 9वां सम्मन दरअसल शराब घोटाला मामले में, इससे पहले 8 सम्मन दिए गए थे, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जब 3 सम्मन दिए गए थे शराब घोटाले मामले में, तब ईडी ने कोर्ट का रुख किया और यह बोला कि अरविंद केजरीवाल सम्मन में पेश नहीं हो रहे। और जब 6 सम्मन देने के बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा पेश नहीं हुए तो दूसरी बार ईडी कोर्ट जाती है। और उसके बाद आज 9वां सम्मन दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को देखना होगा कि गुरुवार का समय जो है 21 तारीख वो तय की गई है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे या नहीं पहुंचे ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अगर 9वां सम्मन भी अरविंद केजरीवाल स्किप करेंगे तो एक बार फिर से ईडी कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही देखा गया कि पहले 3 सम्मन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंची, उसके बाद 6 सम्मन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंचती है। और अब 9वां सम्मन जब दिया गया है तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं होंगे। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जब वो बात शराब घोटाले की करते हैं तो शराब घोटाला मामले में 6 महीने
महीने के अंदर उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, ऐसा कोर्ट ने भी उनको डेडलाइन के तौर पर कहा। और यही कारण है कि ईडी लगातार उन सभी कड़ियों से पूछताछ कर रही है जो कि शराब लेकिन घोटाले में जतिन, शामिल है। सवाल उसमें यहाँ एक पर कड़ी- यह भी है दरअसल कि समन पर सियासत के बीच क्या कोर्ट के इतर गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की? क्या टेक्निकली हम समझना चाहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी इसी के साथ? आज बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये ईडी के पास जो तमाम सबूत है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ईडी अभी ये चाह रही है कि ईडी के पास जो सबूत है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है बतौर मुख्यमंत्री